बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त मैं रोज़ा अनवर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर आया हूँ। यह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा अनवर है। आप सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपका ताल्लुक़ फ़ारस से था। फ़ारस ईरान का शहर है और आपका जो ताल्लुक़ था वो मजूसी मज़हब से था। आपका मज़हब मजूसी था, यानी जो आपकी पूजा करते हैं। तो आपका लेकिन दिल वहाँ मुतमईन नहीं था, बेचैन थे। फिर आपने क्या किया कि आप एक पादरी के पास चले गए गिरजे में। वहाँ आपने ईसाईयत मज़हब को इख्तियार कर लिया। ईसाईयत मज़हब को जब इख्तियार किया तो पहला जो पादरी था वो बद किरदार था, जो दूसरा पादरी था वो नेक था। उसने आपको फिर कहा कि तुम हदायत चाहते हो तो यसरब में, यानी जो अब मदीना है, वहाँ एक नबी आने वाले हैं। उनकी 3 निशानियाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक तो ये है कि वो सदका नहीं लेंगे, तोहफ़ा वो कबूल कर लेंगे, और तीसरी निशानी मोरे नबुव्वत है उनकी पुश्त पे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक काफ़िला जा रहा था। उन्हें कहा कि मैं तुम्हें अपना मारत इजाज़त दे दूँगा तो मुझे मदीना ले चलो। तो वो जो काफ़िला है वो बड़ा चलाक थे काफ़िले वाले लोग। उन्होंने क्या किया कि उनको एक मदीने में यहूदी के हाथ फ़रोख्त कर दिया, तो आप उसकी ग़ुलामी में आ गए। खैर जब आपको इतला मिली कि एक बंदे ने इतला दी आपको कि मक्का में आ गए हैं वो नबी, अगर आपने जाना तो और चले जाएँ, तो आपने कहा नहीं। मुझे पादरी ने कहा था कि वो मदीना में आएंगे, तो जब आएँगे तो मैं फिर इधर उनसे मिल लूँगा। तो वो जब आप सल्लम आए हैं तो वो पहली दफ़ा गए हैं, खजूरें लेके बतौर सदका उन्होंने पेश किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो आका करीम ने फरमाया कि हम सदका नहीं खाते, आप ये सहाबा में तकसीम कर दो। फिर दूसरी दफ़ा आप गए खजूरें लेके बतौर तोहफ़ा, वो आपने तोहफ़तन पेश की, तो आपने भी खाई और सहाबा ने भी खाई, क्योंकि आपने कहा था तोहफ़तन देने के बाद। तीसरी जो निशानी थी, जब आप सलमान फ़ारसी को देखने के लिए पीछे हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपने कहा सलमान और कितनी निशानियाँ देखनी हैं। तो आपने कहा कि मोरे नबूवत ही देखना चाहते हो, मोरे नबूवत दिखाया तो सलमान फ़ारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस तरह सलमान फ़ारसी ने इस्लाम कबूल किया। सलमान फ़ारसी को गुलामी में थे, तो यहूदी ने ये शर्त रखी थी कि आपको मैं आज़ाद कर दूँगा अगर ये खजूरों के जो दरख्त हैं ये हो जाएँ। वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक ही रात में वो गुठलियाँ बीजी और वो एक ही रात में वो दरख्त बन गए। उसके बाद आपको आज़ादी मिली। वो सारा वाक़या मैंने अपने एक व्लॉग में शेयर किया हुआ है। मदीना शरीफ में सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाग, वो मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो ये आपकी शान है सलमान फ़ारसी को। और सबसे बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस कि सलमान फ़ारसी हमारे अहले बैत में से हैं, और आपको इतनी अकीदत थी कि आप सईदा बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर जारूब कशी किया करते अपनी दाढ़ी मुबारक से, और बड़ी मोहब्बत थी आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत से। आए आपको सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े की ज़रूरत है। سلم لي عني، سلم لي عني. هلا اخويا مرحبا مشكور. هلا عينك. تعال ابويا. की अहादीस उनके मुतालिक लिखी हुई है, सारा अरबिक में। वो जानता मतलब भी थोड़ा सा आगे आपको इस तरह जमान का लिखा हुआ है।
सहाबी की ज़रूरत की होगी, ये ताबी हैं। अब्दुल्ला बिन जाबर अल अंसारी सहाबी हैं वो साथ, और ये ताबी हैं, तार बिन अल इमाम मोहम्मद अल बाक़ी। सलमान जो है वो मेरे अहले बैत में शामिल है। कितनी बड़ी शान है सलमान फारसी की। भाई स्टिकर कितने तेरी? देखिए पानी है। थोड़ी बड़ा थोड़ी।